दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी ने सब इंस्पेक्टर एसआई दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट भर्ती निकाली है। इस भर्ती में एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की भर्ती निकाली गई है, जो कि एक ऑल ओवर इंडिया रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट में दिल्ली पुलिस ने 4100 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली है। दोस्तों इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक 4 मार्च 2024 से एक्टिवेट कर दी गई है और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 28/3/2024 को रात 11 बजे होगी। अगर एप्लीकेशन को भरने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप एप्लीकेशन का करेक्शन 30 से 31 मार्च 2024 के बीच कर सकते हैं। इस भर्ती के फर्स्ट एग्जाम 9 से 13 मई 2024 के बीच होंगे। सेकेंड एग्जाम के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जानते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपए इसकी फीस पे करनी होगी। बाकी एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन और ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देनी होगी। और साथ ही एप्लीकेशन का करेक्शन फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको 200 रुपए पेड करना होगा और अगर सेकंड टाइम करते हैं तो 500 रुपए पेड करना होगा। जानते एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 अगस्त 2024 को कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए, 20 ईयर का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष का होना चाहिए, 25 ईयर का होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में एसटी और एससी कैंडिडेट को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी और टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस भर्ती में एसएससी ने दिल्ली पुलिस की टोटल 4187 पदों पर भर्ती निकाली है। जानते इस रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी अदर पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट मतलब कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट केवल बैचलर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। जानते पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में दिल्ली पुलिस में मेल की 125 पोस्ट है, फीमेल की 61 पोस्ट है। बीएसएफ में मेल की 342 पोस्ट है, मेल की 887 पोस्ट है और फीमेल की 45 पोस्ट निकाली गई है। सीआईएसएफ में मेल की 1437 पोस्ट है, फीमेल की 160 पोस्ट है। सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट के लिए 1113 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 59 पोस्ट है। आईटीबीपी में मेल के लिए 237 पोस्ट है और फीमेल के लिए 41 पोस्ट निकाली गई है। एसएसबी में मेल के लिए 59 पोस्ट है और फीमेल के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। इस रिक्वायरमेंट की कैटेगरीज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जानते फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, शारीरिक योग्यता के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने वाले जनरल, ओबीसी, एससी मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और मेल एसटी कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ ही ऑल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को 100 मीटर की रनिंग 16 सेकंड में पूरी करनी होगी, लॉन्ग जंप करनी होगी 3.65 मीटर की और हाई जंप करनी होगी 1.2 मीटर की। शॉर्ट पुट करना होगा 4.5 मीटर का। इन तीनों को करने में आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल में जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी कैंडिडेट के लिए 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग पूरी करनी होगी, लॉन्ग जंप करनी होगी जो कि 2.7 मीटर करनी होगी, हाई जंप में 0.9 मीटर करनी होगी, जिसके जंप में आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, उस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों इस भर्ती में एसएससी के फॉर्म को भरने में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिसे करने के बाद ही आप इस रिक्वायरमेंट के फॉर्म को भर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट के फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको इस पोर्टल पर अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और बनाए गए यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 28 मार्च 2024 को रात 11 बजे है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।